वंदे मातरम बुक का तीसरा पार्ट इस वीडियो में आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। अपने घर में आए हो यह समझते हो, जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है। तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। दो प्रकार से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो बाबा मधुबन की बात करते हैं कि मधुबन में जब आते हो तो विश्राम पाते हो, और यहाँ पर संगम युग जो पूरा है वो भी पूरा आपके लिए एक विश्राम का स्थान है। तो बाबा कहते हैं हमेशा विश्राम में हो ऐसा आपको सोचना चाहिए, ऐसी स्थिति में रहना चाहिए। भल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। कोई आराम भी करता है स्थूल में तो भी उनको शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता है। बाबा ने आगे बताया ना कि सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो आप में भी शक्तियां भरनी है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता है। यह अंत समय के लिए यह बहुत जरूरी बात है कि हमारे में शक्तियां होंगी तो वातावरण कैसा भी रहेगा उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं वातावरण का असर अपने पर नहीं होगा लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। तो यह और एक स्टेप है और एक स्टेज है कि पहला तो कि वातावरण की असर हम पर ना हो, दूसरा उतना पावरफुल बनना है कि हमारी असर वातावरण पर हो। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। अपनी शक्तियां जब भूल जाते हैं तब वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। हम सर्विस करने जाएं तो भी खुद की स्मृति तो पहले रखनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, न कि वातावरण हमको बनावे। तो अभी क्या माहौल चल रहा है? 2024 में चारों तरफ युद्ध का माहौल चल रहा है। तो उस समय क्या होता है? वातावरण के टाइम पर हमको ज़्यादा ध्यान में आता है कि अभी अंत समय नजीक है, अंत समय नज़दीक है। फिर बाबा ने आगे भी बताया कि समय को सहारा बना लिया तो समय जैसे नॉर्मल हो जाएगा और हमारा पुरुषार्थ भी नॉर्मल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। भले युगल हो मगर आपको बुद्धि में यह रखना है कि मैं अकेला और मेरी यात्रा अकेले के तरफ है। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे हैं? एक से हैं। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। तीसरा कोई संबंध नहीं आवे। पहले एक के साथ संबंध, एक बाप और मैं एक बच्चा, बस दो जन। तीसरा कोई संबंध नहीं आवे। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा, इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। एक से दूसरा शिव बाबा, बस मैं एक और शिव बाबा, इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। देखो कितनी सिंपल बात है कि मैं और बाबा, इतना भी याद रखो तो भी आपका योग होगा। तीसरी कोई भी चीज़ देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। जो मायाजीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। जो मायाजीत बनते हैं वही जगत जीत बन जाते हैं। जो मायाजीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली में कमाल कब करेंगे?
दिल्ली का आवाज़ ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में जैसी सेवा होगी वैसी पूरे भारत में होगी। दिल्ली में नाम बाला होना भारत में नाम बाला होना है। इसीलिए हमारे महारथी जो हैं आशा दीदी, उनको दिल्ली के रीजन का सेवा दिया है। तो उनको आप अगर सुनते होंगे तो आपको पता चलेगा कि आशा दीदी कितने पावरफुल हैं, उनकी क्लासेस कितनी पावरफुल होती है, उनका प्रभाव कितना पावरफुल होता है। तो दिल्ली का आवाज़ ही चारों ओर फैलता है, बाबा ने कहा। दिल्ली में नाम बाला होना भारत में नाम बाला होना है। 24/12/1970 की अव्यक्त मुरली महावाक्य है। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, जो वायदा है हमारा वो क्या है कि बाबा के साथ हम रहेंगे, मगर बाबा ने हमको यह वायदा किया है कि जो स्नेही आत्मा है उनके साथ मैं हमेशा हूँ। ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। ब्रह्मा बाबा रूप बदल कर चले गए सूक्ष्म रूप में, तो भी बाबा कहते हैं कि रूप भले बदल गया है लेकिन कर्तव्य तो वही चल रहा है। पालना तो बच्चों की करनी ही है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र के रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है। तो यह नहीं समझें कि कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है। जो भी कार्य कर रहे हो ब्रह्मा बाबा की छत्र छाया में कर रहे हो, शिव बाबा की भी छत्र छाया में कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है। ऐसी भासना आती है, आप सबको ऐसी भासना आती है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे कार्य चल रहा है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। यह सीढ़ी चढ़ना और उतरना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। घड़ी घड़ी अगर परमधाम जाने की अगर आदत पड़ जाएगी, घड़ी घड़ी ऊपर जाना, जब चाहे ऊपर जाना, जब चाहे नीचे आना, ऐसी आदत जिसको पड़ गई उसको यह व्यक्त देश भी अव्यक्त भासता है। ऐसा बाबा ने यहाँ पर इशारा दिया है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है, उसकी स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हो। बाबा बार बार यह क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सदा रेडी हो, एवर रेडी हो? सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो? कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का वतन में शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वतन में ऐसा दृश्य दिखाते होंगे बाबा शुरुआत में कि पंछी उड़ रहे हैं या पंछियों को उड़ा रहे हैं। तो बाबा उसकी तुलना किससे करते हैं? कोई भी देह के हिसाब किताब से हल्का वतन में शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पक्षी है। आत्मा की तुलना किस चीज़ से की है? पक्षी से। तो शास्त्रों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पक्षी बताया हुआ है आत्मा को, और उस हिसाब से लेखन हुआ है, उसमें वर्णन हुआ है। जैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अभी क्या है? प्रैक्टिस नहीं है ना इतनी, तो समय लगता है, बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है तो उनका मन ज़्यादा उस तरफ रहता है। तो बाबा यहाँ पर परोक्ष और अपरोक्ष की परिभाषा बताते हैं। परोक्ष अनुभव मतलब सामने सामने मिलना,
अपरोक्ष याद मतलब अपरोक्ष साथ मतलब उनकी याद में रहना। तो बाबा उदाहरण देते हैं बाबा कि आपका कोई स्नेही है, वह विदेश में रहता है, तो मन उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसको याद करते रहते हैं। तो बाबा ऐसे कहते हैं, याद में रहकर अपरोक्ष मिलन कितना समय मनाते हो। तो बाबा यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि वह जिस देश में वह होता है उस देश के वासी अपने को समझते हैं। तो आप भी क्या समझो, बाबा परम धाम में बैठे हैं तो उसको वहाँ याद करना है। तो बाबा कहते हैं अपरोक्ष रीति से आप उनके साथ रहोगे। तुमको अब सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो व खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज कर लेते हो, यहाँ पर ही सूक्ष्म वतन को याद कर लेते हो, यहाँ पर ही सूक्ष्म वतन बना देते हो, या फिर खुद को उधर भेज देते हो कि भाई मैं खुद ही सूक्ष्म वतन में चला गया हूँ। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहाँ भी जो बुलाते हो वह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। ठीक है, वातावरण यहाँ पर अगर बना दिया तो बाबा आपको यहाँ पर भी मदद करेगा, आपको प्रेरणाएं देगा, आपको टच करेगा, आपको गाइडेंस देगा। आप कहीं मुंझे हुए हो तो आपको रास्ता दिखाएगा, मगर आपको क्या करना है, यहाँ पर ही वह वातावरण बनाना है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज़्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर ही अगर ऐसा अभ्यास करने लगेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। जब यहाँ पर ही वैसा वातावरण बनाने लग जाएंगे, वही याद और वही स्थिति बनाते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा। यहाँ पर जो व्यक्त देश है वह भी जैसे लगने लगेगा अव्यक्त देश है। संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। बाप दादा यहाँ पर आते हैं हमको मुरली सुनाने, अव्यक्त मुरली सुनाने। जैसे आते थे, अभी तो आते थे ही कहना पड़ेगा, 2017 के बाद ऐसे पधरामणी बंद हो गई है, मगर बाबा याद दिलाते हैं कि जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने लिए आते हैं। बाबा क्यों आते हैं? यहाँ पर आकर हमको दिखाते हैं कि बाबा किस स्थिति में रह रहे हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आँख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आँख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आँख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आँख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। साकार रूप में दिखाई देता है, ऐसा ही दिखाई देगा कि एक आँख में मुक्ति है, मतलब परम धाम की स्थिति है, और एक आँख में जीवन मुक्ति है। एक आँख से दिख रहा है कि अभी हमारा राज्य आया कि आया, सतयुग आया कि आया, और एक आँख से ऐसे दिख रहा है कि अभी हम परम धाम गए कि गए। तो यह अनुभव और ही स्पष्ट होता जाएगा। बाबा ऐसा इशारा दे रहे हैं। तो ऐसे स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी
और संपूर्ण रूप भी। बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। बचपन रूप भी याद आएगा, संपूर्ण रूप भी याद करना है कि बस यह बनकर फिर यह बन जाएंगे। ब्रह्मा के जैसे बन जाएंगे, फिर चले जाएंगे वापस परमधाम और वहां से फिर देवता बनेंगे। ऐसी स्मृति बनती रहेगी, यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे, उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे। जितना जितना हम फरिश्ता बनते जाएंगे, बाबा यहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि राज्य पद भी आपको सामने दिखने लगेगा। तो हमारी फरिश्ता स्टेज की स्थिति को हमको चेक करना है, तो हमको चेकिंग का पॉइंट मिला है कि हमको अपना राज्य पद कितना याद आ रहा है, सतयुग कितना याद आ रहा है, हमारी स्थिति वहाँ पर कैसी होगी, कौन सा पद पाएंगे। तो सतयुग का कितना याद आ रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। वह यह मापदंड है कि आप कितना फरिश्ते बने हो, फरिश्ता लाइफ के नज़दीक कितना है। दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। यह हमको करना भी है और बाबा कहते हैं यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई बाबा ने कि वह भविष्य के संस्कार आप में इमर्ज होते रहेंगे। मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अभी क्या है, मर्ज है। धीरे धीरे अच्छे अच्छे संस्कार बाहर निकल रहे हैं। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि आप में वो संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं रहेंगे। अच्छा, बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती हैं क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई है। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। बाप का स्नेह रहता है बच्चों के प्रति, तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी फिर रखना है इतना स्नेह बाप के प्रति। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। बाबा एक प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर कि सर्विस में सब सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है। जितना औरों को संदेश देंगे उतना खुद को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है। क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। दूसरों को जब समझाते हैं तभी हमको सब वापस सब कुछ स्मृति में आता है, तो हमको अटेंशन भी रहता है कि हमको यह संपूर्ण बनना है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, सर्विस करना यह भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेवा में जितना अपने को इस बंधन में बांधेंगे, सेवा के बंधन में, तो और सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। तो बाबा प्रश्न करते हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ। एक बंधन में अपने को बांधना, एक सेवा के बंधन में अपने को बांध लेना, यह मीठा बंधन भी अब का ही है। यह मीठा बंधन संगम पर ही है। सतयुग में कोई बंधन नहीं होंगे। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। हम सब कौन है? ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं। श्रेष्ठ करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता है। देखो, बाबा ने कहा है
वर्तमान में भी आपका भाग्य बनता है तो वर्तमान भी बन ही जाता है अच्छा। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बन जाता है। जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाए वह कर्म करना चाहिए। बाबा कहते हैं जो कर्म ऐसे हो जिससे भविष्य भी सुधरे और वर्तमान भी सुधरे तो ऐसे कर्म तो करने चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज़्यादा सर्विस करनी है। देखो अहमदाबाद को याद किया बाबा ने कि अहमदाबाद को सभी से ज़्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अभी सामने गुजरात वाले बैठे होंगे शायद, इसलिए बाबा ने ऐसा कहा, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज़्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठें। 24 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। अभी आगे के महावाक्य हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लग रही है तो दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। ओम शांति।